जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन्हि सी बहुगारी। गुरु जमी मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान कुजोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय में अनुमाना, नभ ही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि मानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, शास्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उतरऊं देत मोहि बधब अभागे, कसने मरऊं रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के वाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिये जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेमे अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजू देखी हूँ परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अवश्य ही बस करी। निज पानी सर संधानी सो, मोही विधि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से वाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य न मौसम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देहि मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर चाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु विधि करिए, आनहु चर्म कहती विदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजू संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बंधा, कर तल चाप रुचिर सर संसाधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में
फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करे हूँ रखबारी, सुधी विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये रामु सरासन साजी। तब बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छिपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दुरत करत चल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गैन लई दूरी, तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमरे सी मन महु रामा, प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे सी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि, प्रभु गुण गाथ निज पद दीन है असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की कथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल विधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगीं, जाहूं बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रकुटी विलास सुसृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास भावों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरण वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगीं, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सोन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति कहीं बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निसी नींद दिन अन्न आई। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इते उत चितई भला बड़ी बड़ी हाई।
इमी कुपंत पग देख खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। काकभसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीर जुगाड़ा, आई गऊ प्रभु रहु खल ठाड़ा। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडे में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़िहाई कहते हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमी हरि बधुही क्षुद्र सस चाहा, भये सी काल बस निसी चरना। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीने सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भयम, रथ हाँकी ने जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फलु पायूं कि नहीं रोसा। विविध विलाप करती वेदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हा प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता कई विलाप सुनि भारी, भय चराचर दी जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लिने जाई, जिमी मलेच बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इसको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ जाती हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करिहऊं जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पवी पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छुटता हो। रे रे दुष्ट ढाढ़ किन होई, निर्भय चले सिन जाने मोई। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, अरे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण
घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ क्षाणहि देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, तजी जाने के ही कुशल ग्रह जाहूं, नाही तय अस हुई बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलभ कुल तोरा। उतरऊ न देख दशानन जोधा, जब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा, धरी कच बिरथ किने मही गिरा, सीत ही राखी गिद्ध पुनि फीरा, चोंच न मारी बिदारे सीधे ही, दंड एक भई मूर्छते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशीचर सिखी आना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमरी नाम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करती विलाप जाति नभ सीता, व्याध विभस जनु मृगे सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपि ने निहारी, कही हरि नाम दिन पटडारी, एहि विधि सीते ही सोलई गएऊं, मन अशोक में राखत भयऊं। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराकल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखे सी जनत कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।